बताइए नीतू जी, क्या हुआ कल से अब तक? जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि एसएससी जो कंडक्ट करती थी एग्जाम, वो टीसीएस के थ्रू करती थी। हमारे 3-4 ग्रीवांसेस है टीसीएस से रिलेटेड। एक तो सबसे पहले उनके लेवल ऑफ एग्जाम्स जो होते थे 10th लेवल का, 12th और ग्रेजुएशन लेवल, उनके लेवल ऑफ क्वेश्चन सब सेम होते थे। दूसरी बात है, वो करीबन 10-10 क्वेश्चन गलत दे रही थी और उसके बाद जब उसके रिप्रेजेंटेशन करना होता था तो 100 रुपये पर क्वेश्चन लेके करोड़ों रुपए इसमें भी छापती थी। उसके बाद मार्क्स टू ऑल देखकर सबको खुश कर देती थी और इससे क्या होता था, जो एलिजिबल अच्छे कैंडिडेट्स होते थे वो आउट हो जाते थे, क्योंकि मार्क्स टू ऑल का मतलब है सब एक ही लेवल पे आ गए। तो हमारी 2-3 लड़ाइयां थी, हम वेटिंग लिस्ट के लिए लड़ रहे थे और ये सब छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स थे हम चाहते थे इनमें सुधार हो। लेकिन अचानक पता चला कि एक दूसरी वेंडर आ गई है जिसका नाम है एडिक्विटी। अभी सिर्फ सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ है, जिसमें सिलेक्शन फेज अगर 13 की बात की जाए तो बहुत कम बच्चे हैं जो इसके तहत एग्जाम देते हैं। अब इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई है कि बच्चों को जो सेंटर्स है वहां पे फैन तक उपलब्ध नहीं है, उनका माउस नहीं चल रहा है, उनका सर्वर स्लो है, वो खेतों में जाके सेंटर्स है जहां तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। अब इससे रिलेटेड बहुत बार हम लोग एसएससी चीफ से मिल चुके। अल्टीमेटली उन्होंने हाथ खड़े कर दी कि जो हमारे से हो सकता है हमने बता दिया आपको, अब इसके आगे आप जाके डीओपीटी में बात करिए, सारा उन्हीं की जिम्मेदारी है। चलिए, डीओपीटी में भी कुछ ऐसे स्टाफ थे जिनसे बातें मुलाकातें हो गई, लेकिन हमारा था कि डीओपीटी मिनिस्टर अगर 5 मिनट की टाइम हमें दे दे तो हम इस सारे मुद्दों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट में। इसके लिए अभिनय सर ने पूरे कंप्लीट देश के शिक्षकों का आह्वान किया कि आइए बैठ के डिस्कस करते हैं, और हम लोग सिर्फ 4 लोग जाके डीओपीटी मिनिस्टर से मिलेंगे। कल करीबन 30 से 40 लोग होंगे जो हम लोग आगे बढ़े। और हमने वहां पे जब एसएचओ ने हमें रोका वहां पे पार्लियामेंट स्ट्रीट में, तो हमने कहा सिर्फ हम में से 4 नाम ले लीजिए और हमारे मुलाकात करवा दीजिए, बाकी सारे टीचर्स पीछे रह जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर ठीक है, आपके 4 नाम लेके हम आगे बढ़ाते हैं, आप लोग रुकिए। और ये करके उन्होंने फिर बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया, जो उन्होंने सीधा कह दिया कि अगर आप मर्द होते तो आप ये वर्दी पहने होते। ये उन्होंने हमारे एक शिक्षक को कहा, जबकि वो शिक्षक ऑलरेडी वर्दी पहन के उतार चुके हैं और अब शिक्षा जगत में है। फिर उन्होंने तुरंत ही थोड़े देर में पुलिस का पूरी गाड़ी पुलिस की आ गई और आते साथ उन्होंने, जैसे हमारे बगल में जो टीचर खड़े थे उन्होंने बहुत तेज चाटे मारे। प्लस उन्होंने सब सर, हम लोग बहुत सारे